सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है, मैं 2 चमचे भरकर, और इसके अंदर मैं मखाने डालूंगी भूनने के लिए। हमें पहले सारी मेवा ड्राई रोस्ट करनी है। 250 ग्राम में मखाने हैं मेरे, और मैं 3 तरह के पाक बनाऊंगी, इसलिए मैं सारी मेवा पहले एक साथ तैयार कर लूँगी भूनकर। मखाने देसी घी में ही भूनने हैं ये। मखानों को हमें सिम गैस पर ही भूनना है, अदरवाइज ये जल जाएंगे, और इसे भूनने में 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। इस तरीके से मैंने ये सारे मखाने इस थाली में निकाल लिए हैं। अब मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला है, और ये 1 कटोरी बादाम है, इन्हें भूनूंगी। इसी तरीके से मैं काजू को भूनूंगी। ये 1 से 2 मिनट में भुन जाते हैं। 1 कटोरी काजू भी इसमें भून दूंगी, हल्का सा पिंक करना है मुझे। और इसके बाद ये मुझे मगज खरबूजे की बीज होते हैं, ये 100 ग्राम है, ये पूरे 100 ग्राम का पैकेट है। ये पूरा पैकेट मुझे इसी घी में तलना है। पहले काजू खरबूजे के बीज भूनते समय हमें इसे थाली से ढक लेना चाहिए, छिटके ना, इसलिए ये सिम गैस पर अपने आप ही तुरंत के भुन जाते हैं। अब मैं गोंद की पंजीरी बनाऊंगी, तो मैंने ये गोंद है, ये इस तरीके से आता है सफ़ेद सफ़ेद, ये मुझे तलना है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चमचे भर के घी डाल दिया है। चमचे मेरे ये वाले हैं, जो भी मैं नाप बता रही हूँ इस चमचे से बता रही हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी, और गैस को मैंने सिम गैस पर कर रखा है। गोंद हमेशा सिम गैस पर ही भूनता है, कभी भी तेज़ गैस पर नहीं भूनता है, वरना ये फूलेगा नहीं अच्छे से। ये इस तरीके से फूल जाता है सिम गैस पर धीरे धीरे। इस तरीके से इतना भुन गया है, अब इसे मुझे निकालना है। इस तरीके से मुझे सारा अपना गोंद भून लेना है। ये 50 ग्राम गोंद है मेरा। तो गाइस इस तरीके से ये मैंने मखाने भून लिए हैं, और इधर मैंने ये खरबूजे की मींग भून ली है, 100 से 150 ग्राम के करीब की थी ये मींग। ये गोंद भून लिया 50 ग्राम, और ये 1-1 कटोरी काजू बादाम भून लिए हैं, और ये 1 मीडियम साइज़ का गोला भून लिया है। तो अब इन सब चीज़ों को मैं काजू बादाम और मींग में आधी मींग में पीसूँगी, आधी मींग साबुत ही छोड़ दूँगी। इतने करीब की मींग में पीस लूँगी, इतनी, और ये वाली मींग में साबुत छोड़ दूँगी। और गोंद भी मैं मिक्सी में पीस लूँगी, और मखाने सारे मिक्सी में पीसूँगी, मोटे मोटे थोड़े से मैंने ये पीस लिए हैं मिक्सी के अंदर, यानी कि 10 सेकंड के लिए चलाना है बस। इसी तरीके से मैंने आधी मींग पीस ली है और आधी मींग छोड़ दी है। उसी तरीके से मैंने काजू बादाम पीस लिए हैं, ये भी बहुत एक आधे सेकंड यानी कि 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं चलाना है। और ये मैंने गोंद यहाँ पे पीस लिया है, और गोला मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो चलिए अब हम पंजीरी बनाना शुरू करते हैं अपनी। तो सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी जमाऊँगी, यानी मेवा का पाक बनाऊँगी। पंजीरी यानी पाग जो होता है चाशनी में पक के बनता है। तो 1 कटोरी मैंने ये मखाने का पाउडर लिया है, ये 2 कटोरी, तो ये 2 कटोरी फुल भर के मैंने मखाने का पाक लिया है। ये जितना भी सामान था 3 तरह की पाक के लिए था, तो इसमें से मैंने ये 2 कटोरी फुल भर के मखाने का पाउडर ले लिया। थोड़ा सा मैं ये खरबूजे की मींग ले रही हूँ, 2 चम्मच। 1 कटोरी मैंने ये काजू बादाम का पाउडर, 1 कटोरी गोला ले लिया है ये। बस इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और हाँ, थोड़ा सा मैंने ये खरबूजे की साबुत मींग है, इनको ले लिया है चम्मच से। ये ऊपर से दिखती हुई अच्छी लगती है, इसलिए 4 या 5 चम्मच। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स करके एक तरफ तैयार करके रख दूंगी, और मैं अपना चाशनी बनाने की तैयारी करूंगी। तो इससे मेरी सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट्स की पाक बनेगी, जिसमें सारा मिश्रण है मिला के। अब मैं इसे एक तरफ रख दूंगी, और मैं अपनी चाशनी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये 1 कटोरी भरकर, बड़ी कटोरी है ये, इसे भरकर चीनी डाल देती हूँ इसके अंदर, थोड़ी सी और डाल देती हूँ। और इसके अंदर यही वाली कटोरी से मैं पानी डालती हूँ, आधी कटोरी। अब इसको चला के मुझे 2 तार की चाशनी बनानी है। यहाँ पर मैंने खोया जो घर के दूध का होता है, सब भून लिया अच्छे से, और भून के मैंने ये एक तरफ रख लिया। तो ये आधी कटोरी खोया है, ये भी मैं इसके अंदर डालूंगी पाक के अंदर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालिए, वरना मत डालिए, लेकिन इसे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है पाक का। तो देखिए चाशनी बन गई है, और चाशनी को देखने के लिए सबसे पहले देखिए इस तरीके से ये 1 तार पूरा बनना है चाशनी का, बल्कि 2 तार की चाशनी बन रही है ये। और हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये मावा, और इसको डाल के अच्छे से इसे सबसे पहले इस तरीके से अच्छे से चलाएंगे, ताकि ये मावे को इसके अंदर घोलना है पूरे अच्छे से। जब ये मावा पूरा घुल जाएगा, तब हम इसके अंदर जो हमने ये सारी मेवा थी वो डालेंगे इसके अंदर, थोड़ी थोड़ी कर एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से चलाते जाएंगे इस तरीके से। और इसको गरम गरम ही थाली में लौट दें। तो गाइस इस तरीके से ये मेरी मेवा की पंजीरी जम गई है, और ये ड्राई फ्रूट्स के साथ खा ली।
और इसमें खोया भी पड़ा हुआ है और सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं। अब इसको मुझे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से पंखा चला के पंखे के नीचे सूखने रखना है। अब मैं एक कढ़ाई में मैंने पंजीरी बनाई थी अभी, उसी कढ़ाई में मैं दोबारा से ये मैंने 1 कटोरी भर के फिर चीनी डाली है इसी के अंदर, और हम गोंद की पंजीरी जमाएंगे। और ये आधी कटोरी से भी कम मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर। और इसी को भी ऐसे ही हम 1-1.5 तार की चाशनी बनाएंगे इसके लिए भी। इसके लिए भी मैंने गोंद की पंजीरी के लिए भी सेम नाप से ही ये मिश्रण तैयार कर लिया था। इसमें मखाने हैं, काजू और बादाम का गोला है, और खरबूजे की मीन का पाउडर और खरबूजे की मीन भी है इसके अंदर। मैं सारा जो पहली वाली पंजीरी का सामान था वो भी हल्के इसके अंदर, थोड़ा बहुत जो रह गया था ना वो भी इसके अंदर ही आ गया। तो उससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमारी पंजीरी तो इसमें ही बनी रही है सारी। तो देखिए चाशनी पूरी इस टाइप से बननी होनी चाहिए हमारी। देखिए पूरा तार बन रहा है। इसके अंदर मैंने गोंद और मावा डाल दिया है थोड़ा सा, जितना भी गोंद भुना था वो सब गोंद भी डाल दिया इसके अंदर, और मावा भी डाल दिया मैंने 1 कटोरी से कम, आधी कटोरी करीब। ये जो मेरी ड्राई फ्रूट्स की थी परात में रखे थे वो थोड़े थोड़े करके मिलाऊंगी इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, अदरवाइज ये पता नहीं पड़ेगा आपको चाशनी का। घी लगी थाली के अंदर जमा दूंगी। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने थाली में जमा दी है अच्छे से, और ये बिल्कुल जम गई है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दूंगी। सिर्फ पंखे में ही रखना है, एसी के अंदर नहीं रखना है हमें। और 15 से 20 मिनट बाद इसके पीसेस काटूंगी। क्योंकि मैंने इसमें ये वाले चमचे जो हैं वो 3 चमचे भर के घी भर दिया है इसके अंदर। और ये आटा मैं अपना, कटोरी मेरी यही वाली चल रही है अभी तक, यही वाली कटोरी का नाप चल रहा है। ये मैंने 1 कटोरी पूरी और थोड़ी सी और भर के डाली है। अब मैं आटे को अच्छे से भूनूंगी सुनहरा होने तक। आटे को मुझे स्लो गैस पर ही भूनना है, और जब तक ये घी ना छोड़ दे तब तक इसे भूनना है। कृष्ण जन्माष्टमी में हमारे यहाँ मेवा की पंजीरी के अलावा आटे की पंजीरी का भी भोग लगता है। कसार की जगह मैं पंजीरी बनाती हूँ आटे की, उसका भी भोग ही लगता है। तो ये सारा प्रसाद मैं भोग के लिए तैयार कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा ये गोल्डन सा होने आ रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच भर के घी और डालूंगी। इतना घी मैं और डाल दूंगी इसके अंदर 1 चम्मच भर के। और इसे जब तक ये घी नहीं छोड़ेगा तब तक मुझे ये अच्छे से भूनना है। ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब बस पाग बनाते समय हमें एक बात का याद रखना है कि हमें जो भी काम करना है वो सिम गैस पर ही करना है, फुल गैस पर बिल्कुल भी नहीं करना है। बस सिम से थोड़ा मीडियम कर सकते हैं हम, लेकिन फुल गैस पर बिल्कुल भी नहीं करना है। इन भूनने में 15 मिनट का टाइम लगता है कम से कम। देखिए इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, साइड से देखेंगे आप, यहाँ से सब जगह से इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये हमारा आटा लगभग भुन गया है। बस गैस बंद करके थोड़ी सी देर और भूनना है ताकि जले ना बिल्कुल भी, और इसे ठंडा करने रखना है। इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। और देखो घी ये चमचे पर भी आ गया है सारा घी। जब तक हमारा आटा ठंडा होता है तब तक मैंने वो इस कटोरी के हिसाब से 1.5 कटोरी चीनी ले ली है, और आधी कटोरी में पानी डाल रही हूँ उसके अंदर। और इसकी मुझे वही 1.5 तार की चाशनी बनानी है, 1.5 से 2 तार की चाशनी। इसके अंदर आटा डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो थोड़ा सा ये मावा बच गया था 2 चम्मच के करीब, वो डाल देती हूँ इसके अंदर। ये 200 ग्राम मावा था मेरा, वो तीनों पंजीरी में पड़ गया। फिर मैं इसके अंदर ये जो मेरा आटा था भुना हुआ ये भी डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके सारा। और इसको भी अच्छे से चलाना है मुझे। इसी टाइम में इसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ सारे। और सबको अच्छे से चला के इसको मुझे थाली में ट्रांसफ़र करना है। अच्छे से चलाना है, सारा मिक्स कर देना है पूरा। ये थोड़ा ये पतला लग रहा है तो थोड़े से मखाने और डाल देती हूँ उसके अंदर। मैं मखाने इसको सोख लेते हैं और मैं इसको अच्छे से चलाती हूँ। अब मैं इसको थाली में ट्रांसफ़र करूँगी। इस तरीके से मैंने ये अपनी आटे की पंजीरी जमा दी है पूरी। अब मैं इसके पीसेस काटूंगी 10 मिनट बाद। तो गाइस देखिए तीनों पंजीरी तीनों थाल में तैयार है भोग के लिए, श्री कृष्ण जी के भोग के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ किस किस चीज़ की पंजीरी है। ये मेवा की पंजीरी है, सारी ड्राई फ्रूट्स तो सब में ही पड़े हैं, लेकिन ये प्योर इसमें और ड्राई फ्रूट्स के अलावा और कुछ नहीं है, और मावा है थोड़ा सा। ये आटे की पंजीरी है, यानी पाग है, मैं पंजीरी बोलती हूँ ना। ये आटे का पाग है मेरा, और ये गोंद का पाग है। तो इस तरीके से मैंने तीनों पाग तैयार करे हैं श्री कृष्ण के भोग के लिए। तो आप लोग भी इसे बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। बहुत ही टेस्टी हैं तीनों पाग। और बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको सिम पर बनाना है। और चाशनी जब बन जाए तब आप इसके अंदर जब सामान डालें तो बहुत जल्दी थोड़ा सा फास्ट काम करना है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और चलाते जाना है। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ और फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।